बरसात में नमी की वजह से बाकी चीज़ों के साथ साथ फर्नीचर पर भी फंगस और मोल्ड्स ग्रो कर जाते हैं, है ना। उनको घर में आसानी से कैसे साफ़ किया जा सकता है? ना सिर्फ सफाई बल्कि पॉलिश वाले फर्नीचर को कैसे एक ईजिली न्यू लुक दी जा सकती है। बरसात के दिनों में मैट्रेस में से आने वाली बैड स्मेल को सफाई के साथ साथ कैसे दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जी हाँ, खटमल को हम घर से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हैं आपकी तरफ से पूछी जाने वाली प्रॉब्लम्स के आसान हल, जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स एज वेल। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जी, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यानी फर्नीचर पर से फंगस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और ये कि फर्नीचर को घर में एक न्यू और पॉलिश्ड लुक कैसे दी जा सकती है। तो फर्नीचर पर फंगस और मोल्ड्स लगने से कुछ इस तरह का हाल हो जाता है, और ये होता है वहाँ जहाँ पर हवा में नमी ज़्यादा होती है, स्पेशली बरसात के दिनों में जब बारिशों का सीज़न होता है, धूप ज़्यादा नहीं निकलती, तो ये हाल हो जाता है। उसके लिए आपने ये कोशिश करनी है कि इसको ना सबसे पहले तो किसी भी गीले कपड़े, ब्रश या स्पॉन्ज का इस्तेमाल करके इसको वाइप नहीं करना, क्योंकि ये जो फंगस और मोल्ड्स ऑलरेडी मॉइस्चर फ्रेंडली होते हैं। नमी ही तो इनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट दें, और आगे चलकर बताऊंगी कि एक तो हम इसको ड्राई एनवायरनमेंट में वाइप करेंगे, दूसरा हम कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे इनके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाएगी, एक ऐसी कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाएगी जिससे ये आगे बिल्कुल दोबारा से नहीं लग पाएगा। और इसके अलावा एक और फ़ायदा ये होगा कि उस चीज़ से इस फर्नीचर में एक अपने आप न्यू लुक आ जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो फर्नीचर है वो पॉलिश्ड फर्नीचर है, उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो आपने कॉटन का, टावल मटेरियल का, फ्लीस मटेरियल का, 100% कॉटन का एक कपड़ा लेना है, उसकी गद्दी सी बनानी है, बिल्कुल खुश्क हो। उससे आपने इस सारे मोल्ड्स और काई को अच्छे से साफ़ कर लेना है, कहीं पर भी इसका कोई भी रिमेनिंग इसकी बाकी ना रह जाए, क्योंकि ये बाकी रह जाएगा दोबारा से ग्रो कर जाएगा। मेक श्योर आपने इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद ये जादुई ऑयल आपने लेना है। एक्चुअली ये 2 ऑयल्स का मिक्सचर है, एक तो इसमें कोकोनट है और इसमें थोड़ा सा मैंने पेपरमिंट ऑयल थोड़ा सा इसको ऐड किया, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो कीड़ों को या फंगस को या इस तरह अच्छी नहीं लग रही होती। तो सबसे पहले तो हमने उसी कॉटन के कपड़े की गद्दी बनाकर, थोड़ा सा मेरे पास ना टावल था जो मैं मॉनसून में यूज़ करती हूँ ना, हल्का सा, जिसके ऊपर बहुत सारे रुएं नहीं होते, बहुत ही अच्छे से वाइप करता है। तो बस इस ऑयल को लगाकर जहाँ जहाँ मैंने पहले मोल्ड साफ़ की थी ना, वहाँ वहाँ से इसको मैंने वाइप कर लेना है अच्छे से। एक कोट करना है, फिर दोबारा से दूसरा कोट करना है। दूसरा कोट इसलिए पर्पसली करना है क्योंकि मुझे फर्नीचर में आपको पॉलिश वाली लुक, न्यू लुक भी दिखानी है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ और सिर्फ फंगस और काई को साफ़ करना हो तो एक वाइप भी इनफ होता है, एक कोट भी इनफ होता है, और आगे से आपको बिल्कुल काई दोबारा से लगने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑयल होता है ना इटसेल्फ उसकी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है, जिससे फिर मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाता फर्नीचर के, और मोल्ड्स को ऑब्वियसली सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता उनकी ग्रोथ के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको वाइप किया तो कितनी चमक आ गई है। अभी ये सिर्फ एक कोट हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं। अब आपने ऑयल मैंने क्यों यूज़ किया आपको मैं ये बता दूं। वो ऑयल यूज़ करना है कोई सरसों का, कोई ऐसा, कोई जैतून का, कोई ऐसा ऑयल नहीं यूज़ करना जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। बिल्कुल हल्का और थिन ऑयल आपने यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको कोकोनट और पेपरमिंट ऑयल बताया। अब ये दूसरे कोट के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फर्नीचर में शाइन भी आ गई है। कौन कहेगा कि इसके ऊपर फंगस और मोल्ड्स लग गए थे। तो ये आप साइड टेबल भी देख लें जो कि हमारे स्टोर रूम में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में इसके ऊपर फंगस लग गई। दूसरी मेन प्रॉब्लम जो है ना वो बेड बग्स यानी खटमल का है। तो इसके तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, लेकिन फाइनली मैंने कहा चलो मैं आपको बता ही दूँ। तो सबसे पहले तो खटमल मारने के लिए कोई भी रेमेडी, चाहे वो होममेड हो या कोई बाजारी स्प्रे, तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप सूरह अल-माऊन, जो कुरान पाक की 107 नंबर सूरत है, उसका विर्द करके फिर उस खटमल ज़दा चीज़ पर कोई स्प्रे या दवाई नहीं करेंगे। सूरह अल-माऊन को इस कमरे में ऊंची आवाज़ में प्ले नहीं करेंगे जहां पर खटमल मौजूद हों। उसके लिए ये मैजिकल स्प्रे है जो मैंने यूज़ किया है। बाकी मैं आपको बता दूं, खटमल इतना ज़बरदस्त गंदा वाला कीड़ा है ना, जो कि किसी होम रेमेडी से हार्डली ही जाता हो। जितनी सारी आप देख लें, लाल मिर्चों वाली, विनेगर वाली, सबसे पहले तो
विनेगर मैं इसलिए नहीं आपको यूज़ करने का कहूँगी पॉलिश्ड फर्नीचर पर, क्योंकि वो उसकी पॉलिश को बिल्कुल ख़राब कर देता है। बीइंग अ केमिस्ट्री ग्रेजुएट मुझे पता है कि पॉलिश को उसके ऊपर जब विनेगर जो है ऑब्वियसली एसिड है, तो एसिटिक एसिड जब पॉलिश पर लगेगा तो मुझे बताएं उसका क्या हाल रहेगा। इसलिए मैंने ये स्प्रे लिया जिसने रियली वर्क किया। उससे पहले मैंने मास्क ज़रूर लगा लिया, और खाली मास्क नहीं, बिल्कुल अच्छे से खुद को कवर कर लिया, क्योंकि इसने सारे पेनिट्रेट करना है फर्नीचर में। तो आपके सांस के ज़रिए, आपकी आंखों के ज़रिए, आपके किसी भी ज़रिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ये इरिटेट ना करे, तो इसलिए मेक श्योर कि आपने खुद को अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद आप फर्नीचर को ना बिल्कुल ज़्यादा डिसमेंटल कर लें, यानी खोल लें। अब मैंने बेड को यहाँ पर पूरे से खोल लिया, और इसकी जितनी कार्विंग्स हैं, जितना काम किया हुआ है, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर ये खटमल इकट्ठे होकर जाकर बैठ जाते हैं, ये आपके जहाँ पर वो पेचेस वगैरह लगे हुए हैं, जो कि जिस कोने खुदरों में ना, जहाँ पर ये देखें, जहाँ पर ये कब्जे वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर अच्छे से करें, इसके ग्रूव्स के अंदर अच्छे से करें, जो इसके छुपे हुए और हिडन कॉर्नर्स हैं ना, वहाँ पर अच्छे से ये स्प्रे कर दें। और एक रूम में जहाँ पर आप इसको 4-5 घंटे के लिए बंद करके रख सकें ना, वहाँ पर आप ये सारा करें। तो स्टोर रूम में मैंने फिर इसको डिसमेंटल किया और इसकी सारी जगहों पर इसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया। ये 1250 की बड़ी बॉटल, जंबो बॉटल आई थी, जिसमें से हाफ मेरी यूज़ हुई थी पूरे बेड के ऊपर, इसकी दोनों साइड टेबल्स के ऊपर, इसके पिछले बैक साइड पर भी, यानी कि हार्डली कोई ऐसी जगह बची जहां पर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई नहीं किया। और इसका पुश इतना अच्छा था कि आराम से विद नो एफर्ट्स ये अप्लाई हो गया सब जगहों पर। साइड टेबल्स पर आपको लगे, साइड टेबल्स के दराज निकाल कर अच्छे से उसके अंदर निकाल कर फिर उन दराजों को आपने बंद भी कर देना है। और अच्छे से इनके जितने भी आपको फर्नीचर की कार्विंग्स हैं और इसका जो डेक बोर्ड है उसको भी मैंने खड़े कर लिया था दोनों साइडों पर, और इसके जो मार्जिन्स हैं ना, उन पर भी आपने अच्छे से अप्लाई कर देना और 4-5 घंटे के लिए कमरा बंद कर देना है और आपने इसको भूल जाना है। उतनी देर में मैट्रेस को मैंने धूप लगवा ली थी अच्छे से। धूप जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इसको किल करने के लिए बेहतरीन सोर्स होती है, क्योंकि खटमल ग्रो नहीं कर पाता और वहाँ पर उसको मरना ही होता है। 3 दिन से इसको मैंने बाहर रखा हुआ था, जब मुझे देखा मैंने कि धूप लगी हुई है। उसके बाद इस स्प्रे को ना इसके सारे मार्जिन्स पर, जहाँ पर इसकी सलाइयाँ हुई होती है ना, वहाँ पर भी और सारे जगहों पर मैंने ना, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर खटमल छुप कर बैठ जाए, तो जहाँ उसको छुपने की जगह मिलती है ना, वहाँ पर स्पेशली स्प्रे को मैंने कर दिया। तो साथ साथ तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आपकी क्वेरी ये थी कि इस मैट्रेस के अंदर जो बैड स्मेल पैदा हो जाती है ना बरसात के दौरान, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो धूप तो सबसे पहले, उसके बाद स्प्रे भी हो गया, उसके बाद जो इसका कवर था ना मैट्रेस का, उसको उतार करना, इसके ऊपर मैंने एक ऐसी चीज़ छिड़कनी है जिसने इसके अंदर की बैड स्मेल को बिल्कुल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। जी हाँ, ये बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा है तो बहुत सस्ती सी चीज़, लेकिन इतना कमाल का है ना, ये इसके अंदर एक एब्जॉर्प्शन पावर होती है, किसी भी किस्म की ओडर को अपने अंदर ये एब्जॉर्ब करता है अच्छे से। इसको सारे मैट्रेस पर आपने स्प्रिंकल करके तो इसको भी छोड़ देना है फिर 3 से 4 घंटे के लिए, बल्कि जितना भी मैक्सिमम आप इसको स्प्रेड करके छोड़ सके ना, उतना ही ज़्यादा आपका मैट्रेस जो है वो बिल्कुल ओडरलेस हो जाएगा। तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही इसी स्टोर रूम में छोड़ दिया था और इसकी जो बैड स्मेल है तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसके साथ साथ हम इसको ना अगर थोड़ी देर क्लीन भी कर लें, इसके साथ ही एक ऐसा तरीका बताती हूँ कि साथ साथ ये क्लीन भी हो जाएगा। अब ये वाइट कॉटन का कपड़ा और एक स्टील का ये ढक्कन। अब स्टील का ढक्कन क्यों? क्योंकि शीशे के ढक्कन जो है वो एक्सीडेंटली टूट भी सकते हैं और स्टील के ढक्कन को इस्तेमाल करना भी समवॉट ईजी होता है। अब इसको चढ़ा लिया, इसके ऊपर डिटर्जेंट डाला ल्यूक वार्म पानी में, अच्छे से जितना पानी आप बर्दाश्त कर सकें उसमें बेकिंग सोडा मज़ीद आप ऐड कर दें, ताकि मज़ीद इसकी अच्छे से सफाई भी हो जाए और ओडरलेस भी हो जाए। और अच्छी स्मेल के लिए इसमें फैब्रिक कंडीशनर मैंने डाल दिया। अगर आप फैब्रिक कंडीशनर नहीं डालना चाहते तो काफूर की गोलियां जो है ना, उनको पीस के अच्छे से इस पानी के अंदर मिक्स कर दें, तब भी इसकी बैड स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एसेंशियल ऑयल भी आप इनफैक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है, आपकी चीज़ की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिए इसको ओडरलेस करने के लिए। तो ये देखें, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको बस एक हल्का सा ऊपर से किया तो इसकी मैल भी देख लें, और इसकी जो स्मेल थी ना, बच्चों की मदर्स जिनके बच्चों की यूरिनेशन हो जाती है एक्सीडेंटली मैट्रेस के ऊपर, या किसी वजह से कोई चीज़ गिर जाती है, तो बरसात के दिनों में ख़ासकर स्मेल आना मैट्रेस में से ऑब्वियस हो जाता है। जिन घरों में नॉर्दर्न एरियाज़ में मैट्रेसेस पर ज़्यादा नमी रहती है, तो स्पेशली वहाँ पर ये तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैट्रेस को खड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं, धूप दिखाकर मैट्रेस को बेड पर रखें और इस पर इस तरह से अपने मैट्रेस को ना सिर्फ हर किस्म की बैड स्मेल से आप पाक कर पाएंगे, बल्कि आपके मैट्रेस की सफाई भी साथ साथ ही हो जाएगी। तो इस तरह की एक फाइनल लुक क्रिएट हो जाएगी, ज़बरदस्त किस्म की ओडरलेस और स्टेनलेस।
सो या दैट्स इट। आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम्स के आसान येट इफेक्टिव सॉल्यूशंस इस वीडियो को देखने के बाद फॉर श्योर मिल गए होंगे। If yes, then do type OK in the comment section. Do share your feedback in the comment section. मुझे आपके feedback का इंतज़ार रहेगा। That's all about today's video. Do subscribe, share and like this video. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy homemaking from Romania ATF. Allah Hafiz and bye-bye.